अच्छा, तो आज हम सीखेंगे कि पॉलिनॉमियल्स को ज़र्ब कैसे देते हैं। ये अलजेब्रा का एक बहुत अहम हिस्सा है और अगर जमा और तफरीक करना आता है तो यकीन करें ये भी बहुत दिलचस्प और आसान लगेगा। इस गुफ्तगू में हम ये देखेंगे कि जब दो अलग अलग अलजेब्री जुमलों को आपस में ज़रब दी जाती है तो क्या होता है। चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। पॉलिनॉमियल्स को ज़रब देने का ना एक बहुत ही अहम और बुनियादी उसूल है। अगर ये एक उसूल समझ आ गया तो बाकी सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। और वो उसूल बस इतना सा है कि पहली ब्रैकेट में मौजूद हर टर्म दूसरी ब्रैकेट की हर एक टर्म से बारी बारी ज़रब खाएगी। बस कोई भी टर्म छूटनी नहीं चाहिए। यही इसका बुनियादी ख्याल है। पॉलिनॉमियल्स को ठीक से ज़रब देने के लिए एक और कानून को समझना बहुत ज़रूरी है। इसे कुव्वतों का कानून या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ये कानून हमें बताता है कि जब एक जैसे वेरिएबल्स यानी मुतगय्यरात आपस में ज़र्ब खाते हैं तो उनकी जो पावर्स होती है ना वो आपस में जमा हो जाती हैं। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। मिसाल के तौर पर देखें, जब x को x से ज़र्ब देते हैं तो दोनों की पावर एक एक है, तो ये मिलकर 2 हो जाती हैं, यानी x स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह x स्क्वायर को x से ज़र्ब देंगे तो जवाब x क्यूब आएगा। ठीक है, तो अब हमने बुनियादी उसूल भी समझ लिया और पावर्स का कानून भी। चलिए अब अपनी पहली मिसाल हल करते हैं जहां एक टर्म को एक से ज्यादा टर्म से ज़र्ब दी जाएगी। हमारे पास ये सवाल है, 3x को ज़र्ब देना है 2x जमा 4 से। यहाँ एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से ज़र्ब देना है। तो सबसे पहले हम 3x को पहली टर्म यानी 2x से ज़रब देंगे। अच्छा, नंबर्स आपस में ज़रब खाएंगे। 3 ज़रब 2 ये हो गया 6 और x ज़रब x क्या बन जाएगा? जी बिल्कुल, x स्क्वायर। तो ये बन गया 6x स्क्वायर। अब बारी है दूसरी टर्म की। हम 3x को 4 से ज़रब देंगे। 3 ज़रब 4 हो गए 12 और x वैसे का वैसा ही 7 आ जाएगा, तो ये बन गया 12x। आखिर में हम इन दोनों हिस्सों को मिलाकर लिख देंगे, तो हमारा फाइनल जवाब हुआ 6x स्क्वायर जमा 12x। बहुत खूब। अब जब बुनियादी बातें समझ आ गई हैं तो आइए एक ऐसा सवाल हल करते हैं जिसमें दोनों तरफ एक से ज़्यादा टर्म्स हों। अब अगर हमें x जमा 2 को x जमा 3 से ज़रब देना हो तो क्या करेंगे? यहाँ हम एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से ज़रब दे रहे हैं। यहाँ भी वही बुनियादी उसूल काम आएगा। चलिए बारी बारी करते हैं। सबसे पहले पहली ब्रैकेट के x को दूसरी ब्रैकेट के x से ज़रब दें, जिससे x स्क्वायर बनेगा। अब इसी x को +3 से ज़रब दें तो हमें 3x मिलेगा। अब पहली ब्रैकेट के 2 की बारी है। 2 को x से ज़रब देने पर 2x आएगा और आखिर में 2 को 3 से ज़रब दें तो जवाब 6 होगा। अब इन चारों नतीजों को एक साथ लिख लेते हैं। x स्क्वायर जमा 3x जमा 2x जमा 6। अभी काम खत्म नहीं हुआ। यहाँ देखें, 3x और 2x एक जैसी टर्म्स हैं, तो इनको हम जमा कर सकते हैं। 3 और 2 मिलकर हो गए 5, तो हमारा आखिरी और बिल्कुल साफ जवाब है x स्क्वायर जमा 5x जमा 6। चलिए अब एक बहुत ही आम गलती की बात करते हैं जो अक्सर हो जाती है, ताकि हम सब इससे बच सकें। एक आम गलती ये होती है कि सिर्फ पहली टर्म को पहली से और दूसरी को दूसरी से ज़रब दे दिया जाता है, जिससे जवाब x स्क्वायर्ड प्लस 6 आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखें, हर टर्म को हर टर्म से ज़रब देना ज़रूरी है। दरमियान वाली टर्म्स को ज़रब देने से ही हमें 5x मिलता है, जो सही जवाब x स्क्वायर्ड प्लस 5x प्लस 6 का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस सारे अमल में महारत हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मश्क। जितना ज़्यादा इन सवालों को हल करेंगे ना, उतना ही ये सब आसान और खुद ब खुद होता जाएगा। रियाजी में महारत सिर्फ और सिर्फ मश्क से ही आती है। तो मश्क के लिए तैयार हैं? अब ये सवाल खुद से हल करने की कोशिश करें। यहाँ थोड़ा वक्फा लें और 2x जमा 1 को x जमा 4 से ज़रब दें। जो कुछ आज सीखा है उसे इस्तेमाल करें और देखें क्या जवाब आता है।